गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोज जो कि फ्यूल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसके डिस्कशन करेंगे। इसके लिनियर स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ग्लूकोज है क्या? ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर दैट द की सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है। द लिनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन एटम। मीन्स जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन एटम्स का बना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल से, 12 हाइड्रोजन से और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये सारे एक लिनियर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक फॉर्म में यह दो स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंसेस सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे होता है। आप देख रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर है, जबकि बीटा ग्लूकोज में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर अरेंज्ड है। लेकिन यदि इसी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पे यदि ऑक्सीजन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन अपोजिट हो जाए तो ये मैनूज में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज में राइट साइड में है, लेकिन मैनूज में लेफ्ट साइड में है। इसी प्रकार यदि कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो जाए तो यह गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज आप देख रहे हैं कि क्लिनरी अरेंज मॉलिक्यूल्स है, जिसमें एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड में, थर्ड पे लेफ्ट साइड में, फोर्थ और फिफ्थ में राइट साइड में, और सिक्स कार्बन पर CH2OH प्रेजेंट होता है। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया है। अल्फा ग्लूकोज में OH कार्बन नंबर 1 पे नीचे की ओर और बीटा डी ग्लूकोज में OH ऊपर की ओर। राइट। ग्लूकोज सिंपल आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और हनी में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड से, विच मीन्स इट अ सिंपल शुगर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर शुगर। मीन्स ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर में नहीं तोड़ सकते हैं। ये सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स है जो कि हेक्सोज होता है। हेक्सोज मीन्स इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम। राइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो कि मोनोसैकेराइड्स होता है। इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज इज वर्सटाइल मॉलिक्यूल दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। हमने भी बताया आपको कि ग्लूकोज का मेन काम होता है एनर्जी प्रोडक्शंस में। यह एनर्जी का की सोर्स है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में। लिनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक लिनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसके कार्बन नंबर 1 पे आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और 2 पे राइट साइड में OH, 3 पे लेफ्ट साइड में OH, 4 5 पे राइट साइड में OH प्रेजेंट होता है। यह आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर से फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे के रूप में शो करते हैं, 2 पे
नीचे की ओर, 3 पे ऊपर की ओर, 4 पे नीचे की ओर एंड 5 कार्बन डायरेक्ट कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड होता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है। तो ग्लूकोज का जब साइक्लिक फॉर्म बनता है तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से जुड़कर बनता है। कार्बन नंबर 6 आपका चेन से बाहर एग्जिस्ट करता है, रिंग से बाहर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप each attached to different carbon atom. These hydroxyl group play a crucial role in glucose reactivity and its ability to form various chemical bond. हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण दे readily form the hydrogen bond when it dissolves in water. तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH वाटर के OH से आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, द कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज लोकेटेड एट कार्बन नंबर 1 जो कि एल्डिहाइडिक फॉर्म से प्रेजेंट होता है। दिस ग्रुप इज अ की फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी। तो ग्लूकोज की जितने भी केमिकल एक्टिविटी होती है कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। इन ग्लूकोज द कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप विच इज अ कार्बोनिल ग्रुप विद अ हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड टू द कार्बन। The carbonyl group in glucose is essential for the formation of cyclic structure of glucose. I told you formation of cyclic structure of glucose. तो कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 से अटैच होकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो C5 हाइड्रोक्सिल अटैच कार्बन नंबर 1 कार्बोनिल, ऑक्सीजन बॉन्ड टू फॉर्म एल्डिहाइड कार्बन, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म। मीन्स ग्लूकोज में 6 मेंबर्स का रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम पैरानोज रिंग भी कहते हैं। ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स है पैरानोज रिंग्स का, साइक्लिक फॉर्म्स का, जिसमें हम पैरानोज फॉर्मेशन जो कि चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चेयर फॉर्म वो स्टेबल कन्फर्मेशन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। द पैरानोज रिंग अडॉप्ट अ स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन, दिस कन्फर्मेशन मिनिमाइज द स्टेरिक हैंड रिंग्स। तो चेयर कन्फर्मेशन में स्टेरिक हैंड रिंग्स बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म को एग्जिस्ट करता है। द चेयर कन्फर्मेशन features alternating axles and equivalent position for substituents. Anomers alpha and beta glucose. Alpha glucose में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 इज बिलो द प्लेन, मीन्स कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के नीचे रहता है, लेकिन बीटा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेन के ऊपर रहता है, प्लेन के ऊपर रहता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। म्यूटार रोटेशन इंटरकन्वर्शन ऑफ द एनोमर्स, ओपन चेन इंटरमीडिएट्स। तो म्यूटार रोटेशन इज अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। इट occurs because the cyclic form of sugar exists in equilibrium with the open chain form. Means किसी भी सॉल्यूशन में स्ट्रेट चेन फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, जिससे दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। द ओपन चेन फॉर्म कैन कैटलाइज टू फॉर्म साइक्लाइज टू फॉर्म एज अल्फा और बीटा एनोमर्स। जो ओपन चेन है वो साइक्लाइज करके अल्फा या बीटा चेन का फॉर्मेशन करता है। द अल्फा एनोमर्स हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 बिलो द प्लेन, इसमें कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल का ग्रुप होता है वो प्लेन के नीचे होता है, लेकिन बीटा में प्लेन के ऊपर आ जाता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एनर्जी करेंसी, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज के टूटने के बाद द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ATP। जब ग्लूकोज का बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होकर ATP के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है।
बिल्डिंग ब्लॉक फॉर पॉलीसेकेराइड्स है। ग्लूकोज आपके स्टार्च का, ग्लाइकोजेंस का, सेलुलोज का पॉली मोनोमर्स है। मीन्स स्टार्च हो या ग्लाइकोजन है या सेलुलोज हो, ये सारे के सारे ग्लूकोज से ही बने होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड्स में राइबोज और डिऑक्सीराइबोज में भी आपके शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। Diverse in the biological system, glucose play a roles in the various biological processing, including cell recognition, immune system function, and hormone regulation. Now, ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स। हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज कैसे एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज इज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी फॉर्मेशन करता है। वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज से होकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, दैट एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी एक्सट्रैक्शन, अभी हमने आपको बताया। तो रिस्पायरेशन आपके दो स्टेप्स पे कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में टूटकर पायरुविक एसिड या पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के में इंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इट अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम्स। राइट, इसके बाद कंप्लीट होता है सैटिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल्स। और क्रेब्स साइकिल के बाद जो NADP और FADH2 बनता है, दैट इंटर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन 4 स्टेप में होता है। पहला है आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा पायरुवेट ऑक्सीडेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी पे होता है। ग्लूकोज स्टोरेज एज अ ग्लाइकोजन। ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम करते हैं तो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल गेट स्टोर्ड इन द लिवर और मसल्स। अब ये ग्लाइकोजन लिवर या मसल्स में स्टोर हो जाएगा और जब भी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होगी, ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज का फिर ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ऑर्गेनिजम्स को फास्टिंग या प्रोलॉन्ग फास्टिंग में एनर्जी मिलता है। ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर्स में और बॉडी मसल्स में स्टोर होता है। ग्लूकोज रेगुलेशन से बॉडी, तो 4 स्टेज में कंप्लीट रेगुलेशन इसका होते हैं। मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, थर्ड पेनक्रियाज ग्लूकोज रेगुलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशंस होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज होमोस्टेसिस, अ complex interplay of insulin, glucagon and other regulatory factor ensure that glucose level remains maintained in the body. तो इस वीडियो में बच्चे इतना ही। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, कंटेंट को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं।
यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और इसी तरह का और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।